हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th का चैप्टर 11 देखेंगे जो कि कोनिक सेक्शंस है। आज से स्टार्ट करेंगे। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि कोनिक सेक्शंस को हम शंकुधारी अनुभाग बोलते हैं हिंदी में। ये इसका पार्ट 1 होने वाला है। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने प्रीवियस 10 चैप्टर्स फिनिश किए क्लास 11th मैथ्स के, जिसमें सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा, लीनियर इनइक्वालिटीज़ देखा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस देखा, फिर बाइनोमियल थ्योरम देखा, सीक्वेंसेस एंड सीरीज देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा, स्ट्रेट लाइंस हमने कवर किया। और प्यारे बच्चों अब हम कोनिक सेक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। कोनिक सेक्शंस से मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है, लेकिन उसके भी पहले प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों कोनिक सेक्शंस मतलब आपको कोनिक सेक्शंस पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का क्रॉस सेक्शन क्या होता है। अगर आप क्रॉस सेक्शन लेना जानते हैं तो कोनिक सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका कुछ रीजन है, देखिए क्यों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपने देखिए प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस पढ़ी, ठीक है। उसमें प्यारे बच्चों हमने बहुत ब्यूटीफुली बहुत सारे क्वेश्चंस किए। मैं क्यों इसको डिस्कस कर रहा हूँ उसके पीछे रीजन है कि जब आप कोनिक सेक्शंस पढ़ते हुए चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे लाइन की इक्वेशन का यूज़ हुआ है, उसका कुछ ना कुछ उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बनाई गई हैं। तो आप अगर प्रीवियस चैप्टर स्ट्रेट लाइंस का नहीं पढ़ते तो आपके समझ में वो चीज़ें नहीं आती। इसलिए तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले कोनिक सेक्शन से पहले पढ़िए क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये एक रॉड है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये इसकी एक्सेस है जो इसके बीच से पास हो रही है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्रॉस सेक्शन बताइए, मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करिए आप, क्योंकि आप इसको मेनली फिजिक्स में पढ़ते हैं। मुझे इसलिए बताना है क्योंकि मुझे कोनिक सेक्शंस बहुत डीपली आपको समझाना है, ठीक है। देखिए अभी मैंने कोनिक सेक्शन स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। देखिए आपको क्रॉस सेक्शन में बता रहा हूं, ये एक रॉड ली है, ठीक है, जो कि क्या है प्यारे बच्चों एक सिलेंडर की शेप की है, आप देख भी रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये सर्कुलर पार्ट होगा आपका। सर्कुलर कैसे हम बताते हैं, तो प्यारे बच्चों वही चीज होती है। देखिए मान लीजिए इसको हमने इस जगह से कट किया, इस जगह से ये हिस्सा हमने कट कर दिया, तो जो हमारे पास निकल के आएगा, आप गौर करिए कि आप यहां से देखें इसको इस तरफ से, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि कुछ ये हिस्सा निकल के आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये सर्कुलर पार्ट है ना, तो ये क्या हुआ इसका, ये हुआ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन आप प्यारे बच्चों इसी चीज को मान लीजिए मैं ये सिलेंड्रिकल रॉड ना लेकर रेक्टेंगुलर रॉड ले लूं, मान लीजिए ऐसे कुछ इस टाइप की, ठीक है, ये पार्ट है। अब प्यारे बच्चों इसका भी क्रॉस सेक्शन लेना है तो अगेन एक्सिस जो इसके बीच से पास हो रही है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन मैंने लिया, मान लीजिए मैंने इसको यहां से कट किया, ठीक है, तो मुझे जो यहां पे निकल के आएगा, ठीक है, इस जगह से कट करके मैंने ये वाला पार्ट अलग कर दिया। अब मैं इस जगह पे इसका क्रॉस सेक्शन चेक कर रहा हूं, मान लीजिए इसको एक्स और एक्स से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, मान लीजिए ये क्या है, इसका ये जो सरफेस है इधर वाला, ये प्यारे बच्चों आपको स्क्वायर के रूप में दे रखा है, तो मान लीजिए ये एक स्क्वायर आ गया आपके सामने, ठीक है। ये क्या है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसको लिख लीजिए क्रॉस सेक्शन। अब प्यारे बच्चों इसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। डिफरेंट केसेस मतलब क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर कैसे, मान लीजिए इसी को कुछ इस तरीके से ले लीजिए, देखिए ये, अब इसका क्रॉस सेक्शन लीजिए, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन लिया एक्स एक्स, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आया, ये निकल के आया, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल निकल के आ गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये तरीका होता है क्रॉस सेक्शन लेने का, क्रॉस सेक्शन। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ने हैं प्यारे बच्चों, ये तो सिर्फ एक फिजिक्स से रिलेटेड टर्म थी, इसलिए मैंने इसलिए समझा दिया कि आपको समझ में आए कि कोनिक सेक्शंस की कोई बात हो रही है। जैसे हम प्यारे बच्चों यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, क्रॉस सेक्शन, वैसे ही हम पढ़ते हैं क्या, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शंस। अब कोनिक सेक्शंस में क्या है कि क्रॉस सेक्शन लेते हैं, लेकिन किसका, कोनिक पार्ट का, ठीक है, कोनिक पार्ट का, क्रॉस सेक्शन ऑफ कोनिक पार्ट। और प्यारे बच्चों आप पढ़ेंगे कि इसको क्या कहते हैं, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। इतना भारी भरकम नाम। लेकिन प्यारे बच्चों इसको बनाते कैसे हैं, किस तरीके से हम डिफरेंट सेक्शंस इसके लेते हैं, वो अभी हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से ये, मतलब इसका बर्थ कहाँ से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों कोनिक सेक्शंस में हम पढ़ते किस किस के बारे में है, सबसे पहले थोड़ा सा वो जानेंगे, ठीक है। देखिए हम बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो पहले पढ़ेंगे हम सर्कल के बारे में, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एलिप्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हाइपरबोला के बारे में, पैराबोला और हाइपरबोला, ठीक है। पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हाइपरबोला, हाइपरबोला के बारे में। इनका नेचर देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या इक्वेशन ये जनरेट करते हैं वो देखेंगे, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखेंगे, ठीक है। वो आपके लिए टेंशन का कारण नहीं बनेगा कभी। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों कोनिक सेक्शंस को हम कॉनिक्स के नाम से भी पढ़ते हैं, ठीक है, कॉनिक्स के नाम से भी पढ़ते हैं। यूज़ कहाँ कहाँ है प्यारे बच्चों, जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट प्लैनेटरी मोशंस के बारे में, एग्जाम्पल प्लैनेटरी मोशंस, और क्या क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट कर्व्स जब हम ड्रॉ करते हैं इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। कैड में पढ़ते हैं, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जितने भी होते हैं उसमें हम पढ़ते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या है, ये आपने समझा। इसके बाद आता है सेक्शंस, मतलब आपको जैसे अभी मैंने क्रॉस सेक्शन लेना बताया, इसी तरीके से सेक्शन ऑफ कोन। देखिए सेक्शन ऑफ कोन, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेक्शन ऑफ कोन में क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, ठीक है, कि कोन बनता कैसे। देखिए हमको पढ़ना क्या है, बनता कैसे। देखिए एक वर्टिकल लाइन ली हमने, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम मैंने एल रख दिया, ठीक है। फिर एक लाइन ली, इससे मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ठीक है, इससे कुछ एंगल पे मान लीजिए ये एंगल लिया और यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। इस लाइन का नाम मैंने दिया एम और इस एंगल का नाम दिया अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों ये लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ कोन, ठीक है। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती जनरेटर, जनरेटर,
एक्सिस ऑफ कोन और जनरेटर क्यों कहलाती है प्यारे बच्चों? जनरेटर इसलिए कहलाती है क्योंकि अभी आप जब इसको रिवॉल्व करेंगे अराउंड दिस लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि आपको एक कोन के स्ट्रक्चर की चीज यहां से मिलेगी, ठीक है, बशर्ते क्या है कि ये एंगल अल्फा थ्रू आउट सेम रहना चाहिए, मतलब कि ये एंगल कहीं पे भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब आप ये काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए इसमें ये कहां कहां है तो मैं बताता हूं आपको। देखिए वर्टेक्स बी है, ये इसको वर्टेक्स बोलते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, वर्टेक्स। देखिए ये है आपकी वर्टिकल लाइन एल जो आपने ये ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये लाइन है आपकी, देखिए जनरेटर, ठीक है, एम, जो कि कुछ एंगल अल्फा पे इसको चारों तरफ रोटेट कर रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए जब ये पार्ट यहाँ से घूम के यहाँ आएगा तो ये वाला पार्ट यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, बस यही चीज़ समझनी थी। अब आता है प्यारे बच्चों सेक्शंस ऑफ कोन का पोर्शन, ठीक है। तो सेक्शन ऑफ कोन्स का पोर्शन कहाँ से निकलता है प्यारे बच्चों? जैसे आपने अभी अभी देखा कि क्रॉस सेक्शन हम लेते थे, तो क्रॉस सेक्शन में मान लीजिए मैंने सर्कुलर रॉड ली, सिलेंडर के शेप की। सर्कुलर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका सेक्शन, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर था, ठीक है, इसलिए। तो जब हम उसको लेते हैं, उसको डिफरेंट पार्ट से कट करते हैं, तो हमने देखा कि किस तरीके का सेक्शन आपके पास निकल के आता है, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों अभी इसको कैसे कट करेंगे? तो इसको कट करने के लिए हम एक प्लेन ऑफ पेपर और एक प्लेन लेते हैं जिससे हम इसको कट करते हैं। तो इसको कट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। क्या क्या तरीके होते हैं देखिए। फर्स्ट, कट फ्रॉम नैप। एक तो नैप से, नैप क्या होता है अब देखिए, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अपर नैप, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोअर नैप। शेप कौन सा है? ये शेप है प्यारे बच्चों कोन का, ठीक है, कोन लिख लीजिए, ये भी कोन है, ठीक है, अपर नैप लोअर नैप। अब प्यारे बच्चों क्रॉस सेक्शन के लिए कट फ्रॉम नैप, मतलब एक तो इनको जब हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो नैप से, मतलब या तो इस वाले कोन को कट करेंगे या तो इस वाले कोन को कट करेंगे। राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं वो भी आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अगेन देखिए ये लाइन क्या है, ये लाइन जनरेटर है, ये क्या है वर्टिकल लाइन, ये एक्सिस ऑफ कोन है, ठीक है, लिख लीजिए यहां पे एक्सिस ऑफ कोन। ये क्या है, ये वर्टेक्स है। देखिए कट फ्रॉम नैप, मतलब एक केस हम पढ़ते हैं, चाहे इस नैप को कट करें, चाहे इस नैप को कट करें, चाहे दोनों को कट करें, ठीक है, तो उनका क्रॉस सेक्शन लेके स्टडी करते हैं। दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस बनता है कट फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स एक ये भी केस बनता है। और प्यारे बच्चों इन्हीं दोनों केसेस से आपके पास जो इक्वेशंस निकल के आती हैं किसके किसके लिए, देखिए एक तो आती है सर्कल के लिए, ठीक है, एक आती है एलिप्स के लिए, एक आती है पैराबोला के लिए, एक आती है हाइपरबोला के लिए।
ठीक है। सिमिलरली कट फ्रॉम वर्टेक्स, प्यारे बच्चों हम कट फ्रॉम वर्टेक्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या क्या निकल के आता है, देखिए क्रॉस सेक्शन मान लीजिए यहाँ से आपने कट किया तो कट के निकल के क्या क्या आता है, वो चीज़ें हम जब इसके फिगर्स बनाएंगे तो और अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि यही 4 चीज़ें हमको यहाँ पे स्टडी करनी है। और प्यारे बच्चों टर्म्स से रिलेटेड देखिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपने इसको जान लिया, अपर नैप होता है, ये एक्सिस ऑफ कोन होती है, वर्टेक्स होता है, अपर नैप लोअर नैप, ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया। ये एंगल अल्फा लेते हैं, ये एंगल थ्रू आउट फिक्स रहता है। ठीक है, इसी एंगल के अबाउट हम जो भी प्लेन कट करेंगे हम इसी एंगल के अबाउट उसको स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। ठीक है, अब जब नेक्स्ट क्लास से मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको कट फ्रॉम नैप एंड कट फ्रॉम वर्टेक्स, ठीक है, इसको लूँगा, सेपरेट केसेस दोनों डिस्कस करूँगा, डिफरेंट एंगल्स पे हम कट करेंगे और उन्हीं को हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों अब एक चीज़ सोचिए, ये तो बहुत बेसिक था, ठीक है, बहुत बेसिक था, अगर आप इन टर्म से फेमिलियर ना होते, ठीक है, तो क्या आप आगे बढ़ पाते? बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि इस लेक्चर का क्या यूज़ है, ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में नहीं आएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक सेपरेट लेक्चर इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए डिज़ाइन कर दिया जाए ताकि आपको आसानी हो। देखिए क्रॉस सेक्शन लेना आप देखेंगे कि कोई टीचर नहीं बताते हैं जनरली, ठीक है, लेकिन मैं किस लिए बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए आप पढ़ते ही हैं, ठीक है, पढ़ना आपको है ही है, कहाँ से कैसे कट करना है, क्रॉस सेक्शन कैसे लेना है, अगर इस पे आपकी अप्रोच डीप स्टडी नहीं होगी, अच्छी अप्रोच नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस को इजीली नहीं टैकल कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू बच्चों।